नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर सनातन धर्म संस्था बस्ती की तरफ से तमाम सारे कार्यक्रमों का, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ कार्यक्रम किन किन चरणों में होना है, इसको लेकर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कार्यक्रम कितने चरणों में होना है, क्या कुछ आयोजन होना है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो इसके बारे में हमको विस्तार से थोड़ा बताइए, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, किन किन चरणों में होना है, कौन कौन लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। से पूरे देशवासियों को भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। और सनातन धर्म संस्था बस्ती पिछले लगभग 14 वर्षों से इस को लेकर विभिन्न तरह के आयोजन कर रही है। कभी अ, इसमें सामूहिक यज्ञ, कभी सब एक साथ शोभा यात्रा निकालना, स्कूलों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करना, अन्य जैसे हरैया, रुधौली, इन सब जगहों पे सामूहिक यज्ञ का आयोजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, आधुनिक भीम, आधुनिक अर्जुन, इन सब का प्रदर्शन ये होता रहा है। तो जो अभी वर्तमान में स्थिति है हमारे पर्यावरण की या जो वातावरण है, इसमें आप देख रहे हैं कि अभी मार्च के फर्स्ट वीक में ये स्थिति बनी हुई है कि जैसे मई जून की गर्मियां होती हैं, उस तरीके से हम जूझ रहे हैं। गंगा जी जितना जून में जो जो सूखने की बात आती थी मई में, वो अभी मार्च के फर्स्ट वीक में उतनी गंगा जी सूख गई हैं। तो जो ओजोन का क्षरण हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए, अपने वातावरण को देखते हुए, यज्ञ एक ऐसा माध्यम है, वैज्ञानिक आध्यात्मिक माध्यम है ये, कि इससे हम बहुत जल्दी से अपना विकास कर सकते हैं, अपने मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को, ये एक चिकित्सकीय भी पद्धति है, वातावरण को सुधार सकते हैं। तो इस वर्ष सनातन धर्म संस्था ने निर्णय लिया कि 1001 घरों में हम हवन सामग्री, दिए, भगवा ध्वज, एक दुनिया की सबसे अद्भुत प्रमाणिक पुस्तक, जिसको पूरी दुनिया ने माना है कि एक अद्भुत पुस्तक है, श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें सिर्फ कर्म को लेके और जीवन को लेके वेदों के सार दिए गए, उपनिषदों के सार, उस पुस्तक का वितरण। और एक पुस्तक हम लोगों ने स्वयं बनाई है, सनातन धर्म में संदर्भ पुस्तिका, जो अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगी, छपाई में गई थी। तो वो पुस्तिका, उसमें यज्ञ कैसे करें, क्योंकि 1001 घरों में उस दिन पंडित जी की उपलब्धता नहीं हो सकती, तो इसलिए स्वयं यज्ञ कैसे करें इसकी व्यवस्था, कपूर, इसके बाद थैले में लकड़ी, जो आम की शुद्ध लकड़ी सही साइज में कटी हुई, जैसे वो एक व्यक्ति को किसी भी तरीके से अपने घर में यज्ञ करने में कोई असुविधा ना हो, इस व्यवस्था के तहत यज्ञ की सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। घर में रंगोली बनाने के लिए उनको 3 तरह के रंग दिए जा रहे हैं, अबीर गुलाल, कि आप रंगोली अपने घर पे सजाओ। भगवा ध्वज लगाने की व्यवस्था दी जा रही है, और साथ साथ फिर 5 दिए और उसके साथ 10 बाती, कपूर, ये सारी चीजें दी जा रही हैं कि जैसे आप उस दिन अपने घर पे दीपोत्सव मना सकते हैं। शहर के जितने भी चौक चौराहे हैं, सबको भारत विकास परिषद के साथ मिलके पूरे सभी चौक चौराहों को सजाया जा रहा है, आम के पत्तों और फूल और ओम के ध्वज से। जितने भी चौक चौराहे हैं, सबको एक एहसास दिलाना है शहर को कि जो हमारा नव संवत्सर है, जो प्रकृति जिसका स्वागत कर रही है, नए पत्ते आ चुके हैं, आम में बौर आ चुकी है, नया आम लोगों का वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, स्कूलों का नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ है। हर जगह जो नयापन है, जो इसको हम एहसास कराना चाह रहे हैं, इसको हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक नववर्ष का यही समय है और यही दुनिया का वास्तविक नववर्ष है, क्योंकि इसी दिन सृष्टि की वो हुई है, उत्पत्ति हुई है। और हमारा जो पंचांग है, ये इसी से शुरू होता है। पूरी दुनिया, चाहे वो नासा हो, चाहे इसरो हो, किसी को भी जब खगोल शास्त्र की बात करनी होती है, तो उसको हमारे पंचांग का सहारा लेना होता है, क्योंकि पंचांग ही वो प्रमाण दे सकता है कि मौसम कैसा होगा, सूर्य चंद्रमा की दूरी, ये सारी चीजों को सब कुछ पंचांग से ही उनको जानना होता है। तो इस अपनी वैज्ञानिक सनातन धर्म की व्यवस्था को और इस जो चैत्र मास की वैज्ञानिकता है, इसको बताने के लिए, और अभी हवन को लेके कि भाई आप भी जान रहे हैं कि एक छोटा सा उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं कि एक लाल मिर्च अगर एक व्यक्ति खाए तो वो खा सकता है, लेकिन एक अग्नि में अगर एक लाल मिर्च डाल दी जाए, तो अगर 100 लोग बैठे हों तो वो प्रभावित हो जाएंगे, सबको छींक आने लगेगी, खांसी आने लगेगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है वो चीजों को
बहुत सूक्ष्म करके और बहुत बड़ी मात्रा में कर देती है। तो इसमें 51 तरह की कुल औषधियां मिलाई गई हैं, जिनका अलग अलग जगह से संग्रह हुआ है। इसमें रोगनाशक, सुगंधिकारक और इसके साथ साथ फिर बलवर्धक, श्वासवर्धक, ऐसी बहुत सारी चीजें, औषधियां हैं जिनको हम इस एटमॉस्फेयर में ऐसा फैलाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जब सांस ले, वो एक परिवार में हवन हो रहा हो तो 100 ग्राम की हवन सामग्री में वो 20 लोग अगर वहां बैठे हैं तो 20 लोगों को ऑक्सीजन के साथ उनके हीमोग्लोबिन में ये रोगनाशक औषधियां एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये यज्ञ की वैज्ञानिकता है और इसके माध्यम से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मौसम है, इस समय मौसम बदल रहा होता है, आप देख रहे होंगे। चेचक और विशेषकर अभी वायरल इन्फेक्शन, बुखार का एक दौर चल रहा है, जिसमें इसमें चिरैता और ऐसी चीजें मिलाई गई हैं जो गिलोय प्रचुर मात्रा में मिलाई गई है, जिससे आदमी को, उस परिवार को, जिस भी परिवार में हो रहा होगा, वहाँ इन वायरल इन्फेक्शन से राहत मिलेगी, चेचक आदि बीमारियों से वो परिवार बच पाएगा। ये इसकी वैज्ञानिकता है। तो ये सामाजिक संगठनों का कितना सहयोग मिला रहा है, क्योंकि लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हैं, तो विस्तार कितना हो पा रहा है और कितनी संख्या में लगातार लोग जुड़ रहे हैं इस उद्देश्य को लेकर, या इस संगठन से जो सामाजिक तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो विस्तार कितना हो पाएगा? देखिए, विस्तार की बात करें तो एक सकारात्मक पक्ष देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से लोग अंग्रेजी नववर्ष मनाते थे, उससे तेजी से अब लोग भारतीय नववर्ष पर भी सोशल मीडिया पर तो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। अभी धरातल पर परिवर्तन उस तरह से नहीं हो पाया है। यही बस्ती अभी मतलब एक लंबा बड़ा वर्ग था जिसने कहा कि हमें ये नववर्ष स्वीकार नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाले, चीजें की, लेकिन रहा गया कि उसी में से वो मैसेज भी डाल रहे हैं और शाम को उनकी कोई पार्टी भी हो रही है और चीजें, तो उस तरीके का माहौल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें उठनी शुरू हो गई हैं कि हमें अपनी तरफ जाना है। और मैं अंग्रेजी नववर्ष का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सरकार ने हमें कैलेंडर दिया है, उस ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमें सरकारी कैलेंडर के तौर पे मानना है। लेकिन मानना और मनाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। हम किसी की चीजों को माने और किसी की चीज को उत्सव के रूप में मनाएं, ये गलत है। तो जो आपने दोहरे चरित्र की बात की कि लोगों ने कहा कि हम इसको मनाएंगे, उसके बाद शाम को लोग पार्टियों मिले, इसके पीछे मुख्य कारण आप क्या देखते हैं? क्या वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या सामाजिक दबाव उनके ऊपर है, पारिवारिक दबाव है, या जो हर परिवार में नई पीढ़ी है उसका दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है, भौतिकता का जो दौर चल रहा है? क्या मुख्य कारण आप क्या मानते हैं इसको? ये जो अभी जो हमारी संस्कृति है, ये बाजारवादी संस्कृति है। और क्योंकि इसके सवाल पूछने के पीछे कारण ये था, अभी कोरोना काल अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बीता है, उसमें अचानक लोगों को लगा कि नहीं, अगर मास्क नहीं रहेगा तो जीवन नहीं बचेगा। ऐसे ही जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, धार्मिक हो, जो अनुष्ठान है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो कई हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से लोग उसके पीछे उसका पालन कर रहे हैं। तो क्या वो संदेश दे पाने में उस तरीके से हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं? लोगों की सोच बदलने के साथ लोग उसको ग्रहण करना शुरू करें। नहीं, सफल हो रहे हैं। और आज का जो युवा है वो हमारी चीजों में, दरअसल अभी आज का युवा एकदम साफ ट्रांसपेरेंट चीजें चाहता है। वो धर्म भी चाहता है तो उसको एकदम साफ दिखना चाहिए धर्म में, कि धर्म में जो रूढ़वादिता है, धर्म में जो कुछ लोगों ने ऐसी अपने मन से ढकोसले जो डाल दिए हैं, उसको आज का युवा नहीं मानेगा। मतलब वो आडंबर से दूर रह के धर्म का पालन करना हाँ, वो धर्म का पालन करना चाहता है। उसको आप अपने धर्म की एकदम स्पष्ट जब चीजें दिखा पाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने रामलीला किया, 456 बच्चों ने, 17 विद्यालय के 456 बच्चों ने वहां पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन 456 बच्चों को हमने कहीं भी राम जी की कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं बताई है। हमने राम जी का वो वास्तविक जीवन उनको बताने का प्रयास किया है जो उनका मर्यादित जीवन था, जहां से उस बच्चे को लगा कि हाँ, ये सही है, ये हम सीख सकते हैं। हम जिस घर में इसको भेज रहे हैं, या जो हम पुस्तिका बनाए हैं, उस पुस्तिका में हमने यज्ञ की वो वैज्ञानिकता डाली है जो आदमी तुरंत महसूस कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया लाल मिर्च का, कि आप उसको तुरंत जानो। आप उसमें आध्यात्मिक हो, नहीं हो, आप नास्तिक हो, आप वामपंथी हो, कोई भी है, लेकिन आपको उसका जो तर्क है या जो उसका इफेक्ट है, जब सीधा दिखेगा तो आप मानेंगे। तो आज का युवा जो है वो सीधी चीजों पे विश्वास करता है, और हम लोग का प्रयास है कि हम धर्म, आध्यात्म, जो हमारी पूरे दुनिया में जो वैज्ञानिकता है,
उसको बता पाएं और आध्यात्म की शक्ति बता पाएं। और आज का युवा भी मेडिटेशन की तरफ जा रहा है। हर व्यक्ति जितने भी हैं वो करोड़पति अरबपति होते चले जा रहे हैं, लेकिन अंत में फिर है कि कुछ सालों बाद उनको फिर उसी शांति की तलाश में किसी चाहे वो बुद्धा वाले किसी मेडिटेशन में जा रहे हो, किसी बाबा के मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हो, रामदेव जी के मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हो, या घर पे बैठ के योग प्राणायाम कर रहे हो, उस व्यवस्था को मानना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया ने योग को माना है, तो ऐसे ही योग यज्ञ ये जो भारतीय परंपरा है इसको किसी न किसी दिन मानना पड़ेगा। बस अभी स्पीड इसकी धीरे है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसकी स्पीड धीरे है और जो पतन की स्पीड है, जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर लागू हो रही वो बहुत तेज है। तो हम लोगों को थोड़ा सा तेजी से काम करना पड़ेगा जिससे हम पतन की तरफ जल्दी से ना जाएं, उत्थान की तरफ बढ़ सकें। ये उद्देश्य है, क्योंकि सनातन धर्म संस्था मानती है कि पूरब की तरफ बढ़ने पर हम सूर्य को पाएंगे और उदय होते हुए सूर्य को देखेंगे। पश्चिम की तरफ जब भी बढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अस्त हो जाएंगे। तो पश्चिम की तरफ हमें नहीं बढ़ना है, हमें अपनी संस्कृति जो हमारे ऋषियों मुनियों हमारे पूर्वजों ने, बाबा दादा ने, हमारी दादी ने जिन चीजों को सिखाया है उसकी तरफ धीरे धीरे करके जाना है, उसको मानना, क्योंकि वो बहुत ही तार्किक थे और बहुत वैज्ञानिक थे। रोड़ियां थी उनके समय में, लेकिन उनका विज्ञान बहुत सटीक था। वो नहीं जानते थे क्यों हो रहा है ये चीजें, लेकिन वो जो कर रहे थे उसका रिजल्ट उनको मिल रहा था। तो उस तरफ ले जाने के लिए समाज का एक प्रयास है। तो ये सनातन धर्म संस्था इसी के साथ लोगों से निवेदन करके करवा रही है। समाज जुड़ रहा है हमारे साथ, लेकिन बहुत कम संख्या है अभी, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम लोग जाएंगे, सिफारिश करेंगे लोगों को उनके कर्तव्य और उनके अधिकार बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, तो वो करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी यही निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि अभी 21 तारीख तक हमारी टीम घर घर जाके इसको यज्ञ की जो ये किट है इसको बांटने वाली है। आप लोग सहयोग कीजिए हमारा, और आप पीटीसी जो ये लाइव चैनल है इसकी तरफ से आप हमें 9936311711 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में सदस्यों की संख्या और अपना मोबाइल नंबर और अपना पता। हमारी टीम आप तक किट पहुंचाने में सहयोग करेगी, आप तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। मोबाइल नंबर एक बार 9936311711 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप फोन करके भी अपनी डिटेल हमें दे सकते हैं। हम लोग आप तक ये निःशुल्क में पूरी किट पहुंचाएंगे। इसमें किसी तरीके का शुल्क, किसी तरीके की दान दक्षिणा ऐसा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ इतना है कि आपको ये बहुत महत्वपूर्ण किट है, चूंकि ये जो हम सामग्री तैयार हो रही है इसको दिल्ली के खारी बावली और अयोध्या तमाम सारी जगहों से इसकी सामग्री इकट्ठा की गई है, और ये बहुत महंगी है और बहुत ही अनमोल है, क्योंकि ये बाजार में इस तरह से नहीं मिल सकती। इस बसंत ऋतु के अनुसार बनी हुई ऋतु अनुकूल सामग्री कहीं नहीं मिलती है। तो ये सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए निवेदन सिर्फ इतना है, जो इसका शुल्क है वो यही है कि आप इसको करेंगे और करके हमें फोटोग्राफ्स भेजेंगे। यही इसका शुल्क है और यही इसके लिए निवेदन है। देखिए, अभी हमने सनातन धर्म संस्था के पंकज त्रिपाठी से बात की, और संस्था का ये उद्देश्य है कि जब आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्य उदय होगा और आपके जीवन आपका उदय हो गया, आप नई दिशा में जाएंगे। लेकिन जब आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आपका पतन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ये संस्था है वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए और उसके विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। और लगातार पिछले 1 दशक से अधिक समय हो गया है, लगातार ये लोग अनुष्ठान करते हैं, तमाम सारे कार्यक्रम करते हैं। और जो जन जागरण का काम है कि प्रकृति से, धर्म से, आध्यात्म से जुड़कर कैसे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सुख शांति और समृद्धि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। बस्ती से विवेक कुमार।